आफत काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। भगवत कथा रसिक महानुभाव, भक्तिमती देवियों, परम पतिव्रता अनुसुईया जी ने जनक नंदिनी सीता को उपदेश देते हुए, और उस उपदेश के लिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया, तुम्हारे लिए उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है, पर तुम्हारे माध्यम से यह जो मेरे द्वारा कुछ कहा जा रहा है सबके लिए प्रेरक और कल्याणकारी हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य का, व्यक्ति का जो जीवन है वह तो द्वंद्वों से भरा हुआ है। उसमें अनुकूलता और प्रतिकूलता, संपत्ति और विपत्ति, जय और पराजय का क्रम चलता ही रहता है। तो संपत्ति में, अनुकूलता में, विजय में तो यही प्रतीत होता है, किसी व्यक्ति की मित्रता पर हम विश्वास करते हैं, पत्नी की जो प्रीति है उस पर हमें भरोसा होता है, और ऐसी स्थिति में, अनुकूलता में, जब किसी को हम धर्म का पालन करते हुए देखते हैं तो ये लगता है कि यह व्यक्ति बड़ा धार्मिक है। किंतु अनुसुईया जी का यह कथन है कि अनुकूलता में इन वस्तुओं की परीक्षा नहीं होती, परीक्षा तो प्रतिकूलता में होती है। और उस संदर्भ में सबसे पहले उन्होंने धैर्य का नाम दिया, धीरज। और उसका अभिप्राय यह है, और उसी को स्पष्ट करने के लिए भगवान शंकर के प्रसंग को चुना गया। भगवान शंकर महाकाल हैं, रुद्र हैं, और वे शिव हैं, शंकर हैं, कल्याणकारी। इन दोनों में परस्पर बड़ा विरोधाभास है। तो यह जो सती और पार्वती जी के दो जन्मों की गाथा है, भगवान शंकर की प्रिया के रूप में सती, उनके जीवन में भगवान शंकर के प्रति निष्ठा, भगवान शंकर के प्रति उनके जीवन में एक समर्पण की भावना दिखाई देती है। किंतु सती ने उसका जो अर्थ लिया वह अर्थ संपूर्ण नहीं था, उस अर्थ में अधूरापन था। मानस में एक ऐसा प्रसंग आता है कि जब भगवान शंकर ने पार्वती जी को कथा सुनाते सुनाते सती का नाम लिया, सती का संबोधन भगवती पार्वती को दिया, तो सती के रूप में उनको पूर्व जन्म में पुकारा जाता था। भगवान शिव उन्हें संबोधित करते थे, लेकिन जब उन्होंने पार्वती जी को कथा सुनाते सुनाते सती शब्द का प्रयोग किया तो एक बार पार्वती जी चौंक पड़ी। क्या बात है, क्या मेरे श्रोता के रूप में मैं श्रवण करते हुए क्या मुझसे कोई भूल हो गई है कि मेरे पूर्व जन्म के नाम का स्मरण कर रहे हैं? वैसे श्रीमद् भागवत में यह शब्द आता है, और रामायण में भी इसी का संकेत है कि भगवान शंकर जब सती जी के स्वभाव में कुछ प्रतिकूलता देखते थे तो बहुधा उनको दाक्षायणी के नाम से पुकारते थे, दक्ष की पुत्री। बस उतना ही यथेष्ट था उनके लिए। और गोस्वामी जी ने भी जब कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि जो भगवान शिव की मान्यता धारणा के अनुकूल नहीं है तो फिर वो उस शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि कथा श्रवण करने गई और वो नहीं सुन पाई, नहीं श्रवण किया, तो गोस्वामी जी ने उसी एक शब्द के द्वारा
का उनके कमी की ओर संकेत किया। कथा श्रवण के बाद जब भगवान शंकर और भगवती सती आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, जब कथा श्रवण के लिए आ रही थीं, तो उन्होंने सती जी के लिए बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। साथ में सती जी हैं, भगवान शिव की पत्नी भवानी है, जगत जननी। तो प्रशंसा में कई शब्दों का प्रयोग किया गया, पर यह प्रशंसा उनकी दृष्टि में तभी तक थी जब वे राम कथा सुनने जा रहे थे, और वहां जाने के बाद यदि उससे वे वंचित रही अपने स्वभाव के कारण, तो कवि का की तो प्रशंसा और निंदा शब्दों के माध्यम से होती है। और तुरंत गोस्वामी जी सती जी के लिए उन विशेषणों का प्रयोग बंद कर देते हैं जो आते समय उन्होंने किया था। अभी तो उन्होंने यही कहा कि मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी जा रही हैं, भवानी नहीं, सती नहीं, और जगत जननी भी नहीं। और इसी प्रकार से भगवान शंकर के रोकने पर भी जब पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए गई, तो भी गोस्वामी जी ने यही कहा कि कहीं देखा हर जतन बहु, लेकिन रही न दक्ष कुमारी। शंकर जी ने बहुत समझाया, पर दक्ष कुमारी ने उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया। तो ये तो पूर्व जन्म का नाम है। अब कथा में उनका नाम इस जन्म में पार्वती है, उमा है, और उन्हीं शब्दों में भगवान शंकर ने संबोधन किया। लेकिन जब अचानक उन्होंने सती शब्द का प्रयोग किया तो वे चौंकी। दक्ष कुमारी तो नहीं था, पर पूर्व जन्म के नाम का स्मरण क्यों किया जा रहा है? और तब शंकर जी ने एक नई व्याख्या की। जहां तक पातिव्रत धर्म की व्याख्या है, उसकी मान्यता, उसका वर्णन इसी रूप में किया गया है कि मन वचन कर्म से जिसका पति के प्रति समर्पण और अनुराग है, वह पतिव्रता है। और उसके साथ साथ एक वाक्य यह भी कहा गया कि पत्नी के लिए तो एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। लेकिन यहां शंकर जी ने इस व्याख्या को स्वीकार नहीं किया। जब उन्होंने कथा श्रवण नहीं किया था, तो उन्होंने यह तर्क भी अपने हृदय में कर लिया था कि मैं तो भगवान शिव की प्रिया हूं, मुझे क्या आवश्यकता है कि मैं राम कथा सुनूं। मैं तो पतिव्रताओं में शिरोमणि हूं, इसलिए राम कथा सुनना अन्य लोगों के लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं। तो अब वह एक बड़ा विचित्र संकेत है। धर्म और धर्म का अभिमान दोनों अलग अलग वस्तु है, और अधिकांश लोगों की समस्या यह है कि वे धर्म की अपेक्षा धर्म के अभिमान को ही जीवन में अधिक पाल लेते, और उसको अलग कर पाना अधिकांश व्यक्तियों के लिए कठिन है। इसका अभिप्राय है कि जब भी कोई व्यक्ति धर्म की कोई क्रिया करेगा या उसके द्वारा की जाती है, तो उस क्रिया की जो प्रेरक वृत्ति है वो क्या है? मैं आशा करता हूं कि आप एकाग्र होकर के सुनेंगे। मुझसे मनोरंजन की आशा तो आप नहीं कर सकते हैं। तो धर्म की एक प्रेरक वृत्ति है श्रद्धा। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी। अंतःकरण में जब तक सच्ची श्रद्धा न हो, तब तक धर्म का पालन नहीं हो सकता। और दूसरा धर्म का प्रेरक है अहंकार। श्रद्धावान व्यक्ति भी धर्म का पालन करता है, और अहंकारी व्यक्ति भी धर्म का पालन करता हुआ दिखाई दे जाता है। किंतु ये जब अहंकार से प्रेरित व्यक्ति जब वो अलग नहीं कर पाता धर्म और धर्माभिमान को, तो उसके जीवन में धर्म गौण हो जाता है और अभिमान मुख्य हो जाता है। महाभारत के कर्ण के चरित्र के संदर्भ में जो भ्रांति विदेशी लेखकों के मन में उत्पन्न हुई, और इस देश में अनेक ऐसे विद्वान समालोचक हैं
कि इनकी यह मान्यता है कि कर्ण के चरित्र के प्रति महाभारत के रचयिता भगवान वेद व्यास ने बड़ा अन्याय किया। कर्ण जैसे महान चरित्र को उन्होंने तुच्छ या क्षुद्र सिद्ध कर दिया। कर्ण के समान धर्मात्मा कौन हो सकता है? तो वैसे अगर देखें तो ये तर्क जो है सही लगता है। कर्ण का दान प्रसिद्ध है। कभी भी किसी व्यक्ति को जिसने दान देना अस्वीकार ही नहीं किया, ऐसा जिसके विषय में अनेक किंवदंतियां हैं, कथाएं हैं। अगर किसी ने ये कह दिया, कोई मुनियों की मंडली आई कि वर्षा में लकड़ियां गीली हो गई हैं और हम लोग अग्नि के द्वारा चारों तरफ बैठते हैं, तो आप लकड़ी दीजिए जो बिल्कुल सूखी हो। तो ये कहा जाता है कर्ण ने देखा कि अन्यत्र तो वर्षा के कारण सभी लकड़ियां गीली हो गई हैं, पर उसके महल के द्वार में जो चंदन के काष्ठ के बने हुए कपाट थे, सारे उसने तोड़वा करके दे दिए। इन कथाओं का मानो अभिप्राय यह है कि वो कर्ण से बढ़कर के महान दानी कोई नहीं था। और उस कथा से आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि जब, क्योंकि कर्ण का जन्म कवच और कुंडल को लेकर हुआ था और उसके लिए निश्चित यह वरदान था कि कवच और कुंडल के रहते हुए कर्ण का वध कोई नहीं कर सकता। और तब अर्जुन, जिनके अंश से अर्जुन का जन्म हुआ है, वह जो इंद्र हैं, उनको ऐसा लगा कि ये भविष्य में हमारे पुत्र अर्जुन का युद्ध कर्ण से होगा और कवच और कुंडल के रहते हुए वह पराजित नहीं हो सकता। तो उन्होंने यही सोचा, अपने पुत्र के प्रति ममत्व से प्रेरित होकर के, कि मैं इसका उपाय यही निकालूंगा कि कर्ण यदि महान दानी है तो मैं उससे कवच और कुंडल का दान मांगूंगा। और ऐसा निर्णय करके जब ये चले तो पुराणों में तो अनोखी कथा आती। कर्ण का जन्म सूर्य के अंश से हुआ और सूर्य को ही लगा कि ये तो महान अनर्थ होने जा रहा है। और जिस समय कर्ण नदी के किनारे संध्या के द्वारा संध्या हो रही थी, उसी समय भगवान सूर्य ने कहा कि तुम मत भूलो, थोड़ी देर के बाद इंद्र ब्राह्मण का वेश बना करके तुमसे दान देने आवेंगे और तुमसे कवच और कुंडल मांगेंगे, तुम नहीं देना। पर कर्ण ने कहा कि ना, असंभव, मैंने व्रत लिया है कि अगर मुझसे कोई मांगेगा तो उसको मैं अवश्य दूंगा। और ये हुआ। जब इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में उनसे कवच और कुंडल की याचना की तो उन्होंने तत्काल का उसको अंग से अलग करके, क्योंकि वो तो अंग से जुड़ा हुआ था, दे दिया। तो ये कथाएं सिद्ध करती हैं कि उसमें कितनी बड़ी वीरता थी, कितनी धीरता थी और कितना वह व्यक्ति का दान और सत्कर्म उसके जीवन में दिखाई देता है। और उसकी तुलना में ऐसा प्रतीत होता है कि शायद पांडवों की ओर इतना धर्मनिष्ठ कोई नहीं है। यहाँ तक कि धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र में भी वे बातें नहीं है जो कर्ण के चरित्र में। और एक नहीं, ऐसे अनेक अनेक प्रसंग आते हैं। किंतु भगवान वेद व्यास ने कर्ण को नीचा दिखा दिया और अर्जुन को श्रेष्ठ सिद्ध किया का वो जो कहा जाता है वो समझ में आने वाली बात है। हम वस्तु के क्रियात्मक पक्ष को महत्व देते हैं, का उसकी प्रेरक वृत्ति को महत्व नहीं देते। इसका अभिप्राय कि अगर किसी के द्वारा जब बहुत ही ऊंचा कार्य किया जा रहा है तो हम कहेंगे कि बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति है। इसकी आवश्यकता व्यक्ति को नहीं लगती कि इसके द्वारा जो श्रेष्ठतम कार्य हो रहे हैं उसके मूल में प्रेरक क्या है। और तब सत्य तो यह है कि कर्ण के चरित्र की जो महानता है उसके अंतरंग में आप अगर बैठेंगे तो उसके अनेक सूत्र हैं। रामायण और महाभारत से ये ताना बाना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रामायण काल में भी सूर्य के अंश से सुग्रीव का जन्म हुआ है और इंद्र के अंश से बाली का जन्म हुआ है। द्वापर युग में इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ है और सूर्य के अंश से जन्म हुआ है सुग्रीव का। और दोनों ही प्रसंगों में दोनों सगे भाई।
कर्ण और अर्जुन भी कुंती के गर्भ से जन्म होने के नाते सगे भाई हैं, और इसी प्रकार से सुग्रीव और वाली भी, और दोनों में एक संघर्ष भी दिखाई देता है। मैं आशा करता हूं कि आप पूरी एकाग्रता से इसे सुनेंगे, किंतु दोनों युगों में एक अंतर यह दिखाई देता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने सुग्रीव का पक्ष लेकर के वाली का वध स्वयं किया, और जब द्वापर युग में ठीक उल्टा हुआ। कौनों ने सूर्य के अंश से जन्म लेने वाले कर्ण का अर्जुन के द्वारा वध कराया, और इंद्र के अंश से जन्म लेने वाले अर्जुन की रक्षा किया। तो ये दोनों युगों में जो भिन्नता है, कब जो साधारण गणित करने वाले हैं वो तो कह देते हैं कि भगवान ने हिसाब किताब बराबर कर दिया, एक जन्म में एक का पक्ष ले लिया, दूसरे जन्म में दूसरे का ले लिया, कौन सा गणित हुआ? उसका एक ही सूत्र है। और उस सूत्र को आप इस दृष्टि से विचार कीजिए कि सूर्य ज्ञान है, ज्ञानमय, और ये जो इंद्र है, ये मानो जो सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा होता है, 100 अश्वमेध करता है, वो इंद्र पद प्राप्त करता है। तो धर्म और ज्ञान दोनों सगे भाई होने चाहिए, और होते हुए दिखाई भी देते हैं। पर भगवान ने यदि महत्व त्रेता युग में सुग्रीव को दिया और वाली के विरुद्ध उन्हें अस्त्र उठाना पड़ा, और द्वापर युग में इससे भिन्नता है, तो उसका एकमात्र कारण यह है, और वह सूत्र यह है कि ज्ञान के साथ और चाहे धर्म के साथ जहां अभिमान मिल गया, और यह बड़ी जटिल समस्या है, ज्ञान हो और ज्ञानी होने का अभिमान न हो, धर्म का पालन करे और धर्मात्मा होने का अभिमान न हो, ये तो बहुत ही असंभव जैसा है, विरले व्यक्तियों के जीवन में ही दिखाई देता है। इसीलिए जब बाली ने प्रहार करने के बाद भगवान राम ने बाण का प्रहार किया और बाली गिरा, तो उसने उलाहना देते हुए पूछा कि यह बताइए कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ हो हमारा? ये क्या बात है? हम दोनों सगे भाई हैं, और ईश्वर के रूप में आपको सम होना चाहिए, पर आपको सुग्रीव प्रिय लग गया और मुझे आपने शत्रु के रूप में मारा, क्यों मारा? और आप भगवान राम के उत्तर पर अगर ध्यान दें तो उत्तर वो केवल एक युग के लिए नहीं, सर्वत्र के लिए। भगवान राम बाली से जो शब्द कहते हैं कि ज्ञान का फल होना चाहिए अभिमान का भाव, भगवान राम ने तो लक्ष्मण जी से ज्ञान की व्याख्या ही करके किया कि ज्ञान यहाँ है, इसकी एक ही कसौटी है, जब ज्ञान मान जह एक होना, जहां सच्चा ज्ञान है वह अभिमान का लेश नहीं हो सकता, और अभिमान है तो ज्ञान सही नहीं। तो भगवान ने बाली से ये कहा कि सत्य तो यह है कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, मम भुज बल आश्रित ही जानी, मारा चाहसी अधम अभिमानी। मानो प्रभु का तात्पर्य है कि चाहे धर्म हो चाहे ज्ञान हो, जब धर्म के साथ अभिमान होगा, ज्ञान के साथ अभिमान होगा, तो भगवान को प्रिय नहीं। धर्म के द्वारा अगर क्रियात्मक पक्ष होगा तो समाज में सम्मान मिलेगा, ज्ञान में भी अगर बहिरंग ज्ञान होगा, अभिमान युक्त भी होगा, तो समाज में उसकी पूजा होगी। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं तो अभिमान को स्वीकार ही नहीं कर सकता। और तब सूत्र वही है, कर्ण और अर्जुन में भगवान जिसको अंतर को करते हैं, बड़ा महत्व का सूत्र है। अर्जुन के द्वारा जो कुछ किया जाता है वह भगवान के आदेश है, और कर्ण के जीवन के जितने श्रेष्ठ कार्य हैं उसके मूल में अभिमान। एक उसके मन में, उस बहुत लंबे प्रसंग को नहीं लेना इस समय उपयुक्त होगा, उसमें एक प्रकार की हीनता की ग्रंथि थी। उसके साथ बाल्यावस्था में बड़ा अन्याय हुआ था, जिस तरह से उसको जीवन में झेलना पड़ा था, समाज में जब कभी कभी उसे तिरस्कृत होना पड़ा, उसकी पूर्ति के लिए उसने अपने का, उसको आप साधारण भाषा में कहें तो स्वाभिमान कहेंगे, पर वो तत्वतः वस्तुतः तो उसका अभिमान। मन उसने निर्णय किया कि मेरे प्रति जो लोग हीन भावना रखते हैं, मैं ये दिखा दूंगा अपने कार्यों के द्वारा कि दूसरों से मैं कितना आगे। अगर कोई ज्ञान देता है तो मैं दिखा दूंगा कि मुझसे बढ़ के दानी कोई नहीं। अगर कोई व्यक्ति योद्धा है तो मैं दिखा दूंगा मुझसे बढ़ करके कोई योद्धा नहीं। यह जो अभिमान की सूक्ष्म वृत्ति है,
अगर विदेशी लेखक या यहाँ के लोगों के मस्तिष्क में बात आई तो वो अभिमान के भयानकता को महत्व ही नहीं देते। वो ये मान के चलते हैं कि वो कोई बात नहीं, वो ये मान के चलते हैं कि अभिमान है तो क्या बुरा, किंतु वो तो सत्य नहीं है। आध्यात्मिक साधना में समाज के संदर्भ में सामाजिक मान्यताओं की बात और है कि लोग क्या मान करके किसको महत्व देते हैं। और इसीलिए भगवान तो कर्ण को भी यही चाहते हैं, क्या वो उनकी तो एक ही इच्छा है, अभिलाषा है। और वह उन्हें एकांत में जब आप दुर्योधन के पास गए उस संधि का प्रस्ताव लेकर के, दुर्योधन ने निराश किया, भगवान लौटने लगे तो कर्ण से उन्होंने ये कहा कि तुम मेरे रथ पर बैठ जाओ। यह महाभारत की सांकेतिक भाषा। रथ पर बैठने की बात जब भगवान ने कर्ण से ये कहा कि तुम मेरे रथ पर बैठ जाओ तो उसका निहित व्यंग्य ये था कि मैं जानता हूं कि तुम अपने रथ पर तो मुझे बैठाओगे नहीं, वह तो अर्जुन का ही एक भाव है, पर चलो भाई कम से कम मेरे रथ पर मैं ही बुलाता हूं, तुम बैठ जाओ, आ तो जाओ मेरे पास। ईश्वर कहता है अच्छा तुम अपने आप नहीं आए तो मैं बुला रहा हूं, आओ। कर्ण बैठ गया और फिर भगवान ने बहुत समझाने की चेष्टा किया, तुम सोचो तो, तुम पुत्र हो सूर्य के और सूर्य का पुत्र अंधे के बेटे की सेवा करे, क्या यही प्रकाश का उपयोग है क्या? ये तो अंधा उस प्रकाश से तो कोई अच्छा लता हो ही नहीं सकता। कर्ण ने यही कहा कि आप सब ठीक कहते होंगे, पर मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि उसने भय से या लोभ से साथ छोड़ दिया। तो तर्क तो उसका फिर भी वही था। और यही नहीं, भगवान ने कहा कि तुम उसका परिणाम जानते हो। उसने यही कहा कि परिणाम जो भी हो मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो ये बातें स्वाभाविक अर्थों में लोगों को बड़ी महत्वपूर्ण जान पड़ती है, किंतु भगवान के संदेश को अस्वीकार करके अभिमान की भाषा कोई महत्व देना, वो तो भगवान तो समझ लेते हैं, चेष्टा करते हैं। और कथा तो यहाँ तक आती है, उसका अभिमान, उसके अभिमान की प्रबलता का दर्शन तब हुआ जब भीष्म पितामह को कौरवों की सेना का बना दिया गया सेनापति, और दुर्योधन ने पितामह से पूछा दोनों सेनाओं में जो महारथी हैं उनकी गणना आप करें। तो भीष्म पितामह ने सबका नाम लिया, कर्ण का नाम नहीं लिया। कर्ण तो इतना अभिमानी था कि थमथमा उठा, और दुर्योधन से भी नहीं रहा गया, क्योंकि दुर्योधन को सबसे अधिक भरोसा अगर किसी पर था तो कर्ण पर, भीष्म पर नहीं था, द्रोणाचार्य पर नहीं था। उन लोगों को तो उसने स्वीकार किया था नीति के दृष्टि से कि भाई ये लोग मन से तो पांडवों के पक्ष में हैं, कहीं तिरस्कार होने पर उधर न चले जाए तो इन्हें अपने पास ही रखना। पर उसका पूरा विश्वास था कि ये जो कर्ण मेरा सर्वदा साथी है, इसी के द्वारा मैं विजयी होऊंगा। तब दुर्योधन ने कहा महाराज क्या आप कर्ण का नाम भूल गए? भीष्म पितामह ने उस समय नीति का प्रयोग करते हुए कहा नहीं मैं भूल नहीं गया, पर मेरी दृष्टि में कर्ण महारथी नहीं है, वह तो अधिरथी, सबसे बड़ा योद्धा कर्ण, और उसको महारथी न कह करके अधिरथी कह दिया। इतना क्रोध आया और तब उसको स्पष्ट दिखाई देगा कि मैत्री और अभिमान की तुलना में अभिमान से श्रेष्ठ है। क्या उसने तुरंत कह दिया कि वृद्ध भीष्म, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक तुम मारे नहीं जाओगे मैं नहीं लड़ूंगा। दुर्योधन के लिए लड़ने को तैयार है, पर अगर भीष्म ने अपमान कर दिया, अपमान क्या अगर अधिरथी बता दिया तो तुम जीवित रहोगे। अब जिस युद्ध के प्रारंभ में कर्ण पहले मान के चले कि भीष्म तो मरेंगे ही और बाद में मैं लड़ूंगा, पर वो नहीं, उसने कह दिया कि मैं बिल्कुल किसी तरह नहीं लड़ूंगा, और सचमुच 10 दिन तक युद्ध नहीं किया। पर भगवान कितने कृपालु हैं। लोग कहते हैं कृष्ण बड़े कूटनीतिज्ञ थे, आजकल कूटनीति की भाषा लोगों के लिए अधिक प्रिय है। भगवान कृष्ण ने जो ही सुना, आपने कर्ण से कहा कि मैंने सुना है कि तुम भीष्म पितामह के रहते हुए युद्ध नहीं करोगे। हाँ, मेरा अपमान किया है उन्होंने, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि 9 तो 10 दिन इधर से लड़ लो, बाद में उधर से चले जाना। अब
आप इसे कूटनीति कहिए, हम तो भगवान के भक्त हैं तो हम उनको कूटनीति दिखाई दे, पर भगवान तो अंतिम क्षण तक प्रयास करते हैं कि धर्म और ज्ञान जो है एक दूसरे के साथ होना चाहिए। दुर्योधन के रूप में अभिमान का साथ ज्ञान का पुत्र सूर्य का पुत्र दे, यह उचित नहीं। तो इसका अभिप्राय यह है कि अगर हमारे धर्म के मूल में अभिमान ही अभिमान है तो लोक में तो मजा बिकेगा, उसको तो सम्मान मिलेगा, पर धर्म सच्चा कब होगा? बोले श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगा। श्रद्धा ही के द्वारा जिस धर्म का पालन किया जाता है वही धर्म सच्चा धर्म है। यह अभिमान कि मैं शंकर की पत्नी हूं, पतिव्रता हूं, जगत वन्य हूं, मैं राम कथा क्यों सुनूं, यह अभिमान था कि पतिव्रत धर्म था, बड़ा विभाजन करना कठिन। उस समय सती शब्द का प्रयोग करते हुए शंकर जी ने व्याख्या को बदल दिया। बोले धन्य सती, सती नाम तो लिया पर पहला शब्द का धन्य हो सती। आश्चर्य है, पूर्व जन्म का नाम ले रहे हैं। महाराज बड़ी कृपा करके आपने ये शब्द कहा क्यों? का लोक दृष्टि से तुम्हें सती नाम पूर्व जन्म में मिला, पर मेरी दृष्टि में उस नाम की सार्थकता इस जन्म में जितनी है पूर्व जन्म नहीं थी। क्यों? बोले तुम्हारे सतीत्व का अभिमान, जिस अभिमान से तुमने कल न केवल राम कथा का तिरस्कार किया अपितु मेरी वाणी को भी अस्वीकार कर दिया, मेरे समझाने को भी तुमने महत्व नहीं दिया, मुझसे असत्य भाषण दिया। अब लोक दृष्टि से भले ही तुम्हें वह संज्ञा दी गई हो और किसी भी स्त्री की प्रशंसा में उसके लिए सती शब्द का प्रयोग करते, पर भगवान शंकर कहते धन्य सती पावन मति तोड़ी। मति नहीं, एक शब्द जोड़ देते हैं पावन मति। बुद्धि होना और बात, और पवित्र बुद्धि होना और बात। लोग बुद्धिमत्ता को महत्व देते हैं, पर आध्यात्मिक धारणा यह है बुद्धि महत्वपूर्ण तब है जब उसमें पवित्रता हो। बुद्धि में चतुराई हो सकती है, मलिनता हो सकती है, जैसे नदी की एक धारा, वर्षा में उसमें अथाह जल दिखाई दे तो जल की मात्रा चाहे जितनी हो पर वो उसमें गंदगी भरी हुई। और एक नदी है कि जिसमें कम जल है पर जल पूरा स्वच्छ है। महत्व किसका है? जो विशाल मल से गंदगी से भरी हुई नदी है उसका है, ये महत्व उस नदी का है कि जिसका जल निर्मल हो चुका है। तो मति में तो मनुष्य के जीवन के ऐसे संस्कार हो सकते हैं कि वो मति का जो प्रवाह है उसमें गंदगी भरी हो, पर पावन मति। और व्याख्या क्या करते? जानती हो मैं तुम्हें सती क्यों मानता हूं? क्यों? बोले रघुपति चरण प्रीति नहीं थोड़ी। व्याख्या बदल गई। पतिव्रता का प्रेम अपने पति में होना चाहिए। शंकर जी कहते हो तुम सती धन्य इसलिए हो कि तुम्हें भगवान राम के चरणों में तुम्हारी रति है। क्या उत्तर है? लगता है भगवान शंकर का तात्पर्य है कि शरीर से ही पातिव्रत धर्म का पालन वो लोगों की दृष्टि से हो सकता है, लेकिन पति और पत्नी का मन यदि एकाकार नहीं है, दोनों के विचार यदि एकाकार नहीं है, तो बहिरंग दृष्टि से कितना भी यह दिखाई दे कि इनकी निष्ठा प्रबल है और उसका संकेत है। बोले सती तुम समझ गई होगी कि मेरा जो मन है वो सर्वदा श्री राम के चरण की रति में डूबा हुआ, तो मेरा तुम्हारा साथ तो तभी रहेगा जब वही तुम्हारा मन हो। हम दोनों के मन का मिलन तो वहां होगा। लोग कहेंगे कि तुमने राम पति प्रेम में राम की कथा भी नहीं सुनी, राम का तिरस्कार भी कर दिया, राम को महत्व ही नहीं दिया। ये मेरी दृष्टि में सती शब्द का सही सदुपयोग नहीं। और यह जो सूक्ष्म भेद है, सती शब्द पातिव्रत का प्रतीक होते हुए, महिमामय और वंदनीय होते हुए, सती की वृत्ति कहीं अन्यत्र गई ऐसा कुछ नहीं, पर वो मन से या विचार से भगवान शंकर से साथ में रहते हुए दूर है। इसलिए उनका जो धर्म है उसमें दक्ष का अभिमान उनको संस्कार के रूप में, उत्तराधिकार के रूप में मिला हुआ है। क्योंकि दक्ष जो है बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। मानो पिता के अभिमान का जो संस्कार है वह उनके अंतःकरण में उत्तराधिकार में मिला हुआ है, और उनका धर्म भी अहंकार से ही प्रेरित है और अहंकार के द्वारा ही संचालित।
और तब फिर वह जो वर्णन आता है, जब सती का अगला जन्म लेती हैं और अगला जन्म लेते हुए वही पार्वती मूर्तिमती श्रद्धा बन गई। जो सती पूर्व जन्म में जिनका नाम सती था, अगले जन्म में पार्वती हैं और पार्वती जी को गोस्वामी जी कहते हैं भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूप में। पर श्रद्धा के लिए श्रद्धा की वृत्ति का रूप क्या है, और वो दिखाई देता है पार्वती के चरित्र में। पूर्व जन्म का वह पिता का संस्कार, अब उनका जन्म कहाँ हुआ। उनकी माँ मैना और उनके पिता हिमालय। हिमालय अचल है, अडिग है, जो अपने विचार में, अपनी आस्था में, अपने निष्ठा में अडिग है। और मैना बुद्धि ही है, सात्विकी बुद्धि है, और इस तरह से विचार का अविचल निश्चय और एक सात्विक बुद्धि के दोनों के मिलन से श्रद्धा रूपा पार्वती का जन्म होता है। जहां पर अविचल निष्ठा होती है, विचार होता है, जहां पर सात्विक बुद्धि होती है, वही श्रद्धा के रूप में पार्वती जन्म लेती है। पर जन्म ले लेने के बाद भी जो समस्याएं आती हैं, और वहां पर सर्वत्र यही संकेत कि वो सात्विक बुद्धि विचलित हो जाती है, घबरा जाती है। अविचल निश्चय भी कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है कि जैसे दिख गया, और उसका दृश्य कब सामने आता है। पार्वती का जन्म हुआ, चारों ओर आनंद का साम्राज्य छा गया। देवर्षि नारद आते हैं, देवर्षि नारद के चरणों में प्रणाम किया। तो उनका कुछ, जिस समय वे आए थे वो जन्म के कई वर्षों के बाद आए थे, और हिमांचल ने और मैना ने देवर्षि नारद के चरणों में प्रणाम करके कहा, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। महाराज, मेरी कन्या में क्या दोष है, क्या गुण है, आप विचार करके बताइए। अब नारद जी ने जब फल बोलने लगे, तो नारद जी ने कहा कि कन्या तो तुम्हारी हुई है पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछ दुर्लभ नहीं। तुम्हारी पुत्री तो संसार में पूजित होगी, वंदनीय होगी, इसकी पूजा से लोगों की कामना पूर्ण होगी। हिमांचल को संतोष नहीं हुआ। महाराज, प्रशंसा तो सभी कर देते हैं, पर कोई कन्या में दोष है। तो आपने कहा अच्छा, तो तुम सुनना चाहते हो तो सुनो जे अब अवगुण दो चारी। अब दो चार अवगुण है, वो भी मैं तुम्हें सुना दूं। जानते हो तुम्हारी कन्या का विवाह किससे होगा? अगुण, अमान, मातु पितुहीना, उदासीन, सब संशय छीना, योगी, जटिल, अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिली हरिहस्त असरे। 9 अवगुण गिना दिए। क्या इसको जो पति मिलेगा वो गुण रहित तो होगा, मान रहित तो होगा, माता पिता होंगे नहीं, क्या उदासीन स्वभाव का होगा, किसी विषय में विचार नहीं करेगा कि क्या पवित्र है क्या अपवित्र है, भीख का भिक्षा याचन करेगा। जब ये सुना तो बुद्धि तो घबरा गई। क्या फल बता रहे? अरे जिस कन्या के उस गुण, जिसको ऐसा पति मिले उसका जीवन तो दुर्भर हो जाएगा। कैसे है हमारी कन्या, क्या अच्छी हमारी कन्या की प्रशंसा कर रहे हैं। कहा योगी, जटिल, योगी होगा, अकाम, उसके मन में काम होगा ही नहीं, नग्न रहेगा। अब कोई भी पिता या माँ ये सुने कि उसकी कन्या को ऐसा वर मिलेगा तो उसको दुखी और भयभीत हो जाना स्वाभाविक है। ऐसा वर जिसको मिलेगा वो बेचारी कन्या का जीवन तो पूरा बोझ बन जाएगा। और तब जब नारद ने देखा, अब यहाँ पर आप देखें संतों का मनोविज्ञान क्या है। भगवान नारद जी जानते हैं कि सती पार्वती है, भगवान शंकर की शक्ति है, और ये भी जानते हैं कि भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ। चाहते तो प्रारंभ में बता देते कि तुम्हारी कन्या का विवाह शंकर जी से होगा। कहने की पद्धति पर आप ध्यान देंगे, वो कहने ये लगे कि ऐसा जो वर होगा उससे विवाह होगा। क्यों? पहले क्यों नहीं बता दिया? क्योंकि देवर्षि नारद एक नई दृष्टि जो संतों के द्वारा मिलती है, संत जो व्यक्ति को देता है, और वह तब जब घबरा गए तो हिमालय ने घबरा करके कहा कि महाराज
उर्धर धीर सुन के एकदम एक बार तो विचलित हो गए, पर उन्होंने धैर्य धारण किया और फिर मुनि जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज कहे नाथ का करिए उपाय। अब ऐसा वर मिलेगा अगर इसकी हस्तरेखा में ऐसी रेखा है तो कोई उपाय है? अब नारद जी ने और एक निराश कर दिया। बोले देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर राजकुमारी, तो उन्होंने यही कहा कि वस्तुतः कहा मुनीश हिमवंत सुन जो विधि लिखा लीला। उन्होंने कहा हिमालय तुम स्पष्ट सुन लो कि जो ब्रह्मा ने मस्तक में लिख दिया है, देव दनुज नर नाग मुनि कौन मेटनिहार। अपना भी नाम ले लिया, हम इससे न कर लेंगे, महाराज आप ही मिटा दीजिए। बोले जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है देवता मनुष्य मुनि कोई नहीं मिटा सकता। फिर अशुभ को सुन करके अगर व्यक्ति यह मान ले कि फल बदल नहीं सकता तो फिर कुछ नहीं करना चाहिए, फिर कुछ भी करने की अपेक्षा नहीं है। पर ये वस्तुतः सही दृष्टिकोण नहीं, और उसी दृष्टिकोण को नारद जी क्रम से मैला के सामने, सात्विक बुद्धि के सामने, विचार के सामने रखते हैं। उनका तात्पर्य यह है, और ये हमारे पुराणों में या सर्वत्र प्रारब्ध की जो प्रबलता है उसका वर्णन बार बार किया गया है। उसका संदर्भ भगवान शंकर भी स्वयं अपने चरित्र में, वह प्रसंग आपने पढ़ा होगा जहां पर सती उनके समझाने पर भी जब उनकी बात नहीं समझ पाती है तो शंकर जी सोचने लगे, मोरे वो कहे न संशय जाहि, मेरे कहने पर भी संदेह नहीं दूर हो रहा है तो विधि विपरीत भला ही नहीं। तो ब्रह्मा प्रतिकूल है, इनका भला नहीं होने वाला। पर फिर बोले हरी इच्छा, भावी बलवाना, लगता है कोई अनिष्ट होने वाला है, भावी बड़ी प्रबल है। पर उसके साथ उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया, और ये शब्द ही बड़े महत्व का शब्द है। अगर केवल यह मान ले भावी बलवाना, प्रारब्ध बलवाना, तो व्यक्ति में निष्क्रियता आ जाएगी। लेकिन आप देखते हैं का प्रत्येक व्यक्ति ही नहीं, डॉक्टर भी यह जानता है कि शरीर का अंत कभी न कभी होता है। जीवन का जो अंत है वो मृत्यु है। लेकिन किसी भी स्थिति में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वह यह मान ले, अगर आप कल्पना कीजिए कि आप कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो और वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उससे कहने लगे कि अरे क्या दवा के चक्कर में पड़े हुए हो, शरीर तो नासमान है, यह मृत्यु तो अनिवार्य है, तो क्या बड़ा प्रसन्न होगा रोगी कि बहुत बड़े महापुरुष के पास पहुंच गए? मानो उसकी वो भूमिका नहीं, वो तो अंतिम क्षण तक वो प्रयत्न करेगा। प्रारब्ध क्या है, भावी क्या है, यह मान करके अगर व्यक्ति अनिवार्य मान करके निष्क्रिय हो जाए तब तो बहुत ही कुछ न करने का ही मार्ग प्रशस्त हो। इसलिए मानो उसकी भूमिका वो जो वही यहाँ पर नारद जो है कंस संत नारद के द्वारा इसी क्रम को बताया गया। जब ये कह दिया कि हिमालय किसी प्रकार से मस्तक में लिखा हुआ बदल नहीं सकता, तो व्याकुल हो गए। महाराज तब तो फिर कुछ नहीं करने की बात है। वो कहा नहीं, मैं एक उपाय बताता हूँ। अब उसी बात को इतना घुमा के उन्होंने बताया, हाँ एक उपाय है कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी तो भावी मेट सके त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी कन्या तप करेगी तो शंकर जी भावी को भी मिटा सकते हैं। और व्याख्या क्या कर रहे हैं, ये जो वर के दोष मैंने बताए हैं, अब संसार में किसी के में हो तो अनर्थ है, लेकिन मैं देखता हूं कि जे वर के दोष बखाने ते सब स्योपह मैं अनुमाने, जितने दोष है वो शंकर जी में पूरे घट रहे हैं। तो एक ही उपाय है कि विवाह अगर शंकर जी से हो जाए तो विवाह का फल भी ज्योतिष का फल भी घट जाए, और शंकर जी तो साक्षात पूर्ण पुरुष है, वो दोनों ठीक हो सकता है। घुमावदार बात लगती है तो उसके पीछे तात्पर्य ये है कि उनके अंतःकरण में निष्क्रियता या एक निराशा या निश्चिंतता नहीं उत्पन्न करते। तब उनका तब एक ही उपाय कि तुम्हारी कन्या यदि तपस्या करे तो भावी भी बदल सकती है, और भावी इस रूप में नहीं बदलेगी,
कि इतने गुणों वाला जो पति होगा नहीं मिला, गुणों वाला पति वही मिलेगा, वही अवगुण पर जो विवाह शंकर सन होई, तो 200 गुण सम कह सब कोई। शंकर जी की विशेषता यही है कि वो तो आभूषण भी धारण करते हैं, तो रत्न और सोने का नहीं। जो सर्प बिच्छू और इस भयावने जंतुओं का धारण करे तो उसको भी तो यही कहेंगे कि शंकर जी का आभूषण है। तो जहां पर सर्प आदि भी आभूषण हो जाते हैं, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि तुम अपनी कन्या से यह उपदेश दो वे कि शंकर को पाने के लिए तप करें। याद रखिएगा, बिना तप के भी मिलने वाली, वो तो शक्ति ही उनकी है, पर वे क्रमशः पहले प्रारब्ध की प्रबलता और फिर आश्वासन देने के लिए कहते हैं तुम्हारी कन्या को तपस्या करना चाहिए, कह करके चले गए। अब वहां पर संवाद होता है हिमालय और मैना का। हिमालय से भी अधिक भयभीत मैना हो गई। माँ का हृदय है, पिता की अपेक्षा उसमें और भी अधिक वात्सल्य होता है। पति एकांत पाई कह मैना, नाथन में समझो मुनि बैना। ये कह क्या रहे हैं, बड़ा घुमावदार, मैं समझ नहीं पाई। पहले कहते हैं बड़ी सुलक्षणा कन्या है, फिर कहते हैं ऐसे अवगुण होंगे ऐसे पति होगा, फिर कहते हैं जो लिखा हुआ है वैसे ही होगा, फिर कहते हैं शंकर जी से विवाह हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो मैं तो एक ही प्रार्थना करूंगी कि जो घर बर कुल होई अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। ऐसा बर ढूंढिए मेरी कन्या के लिए जिसका घर बहुत अच्छा हो, बर स्वयं बहुत सुंदर हो और कुल भी पवित्र हो। और महाराज अगर ऐसा बर न मिले, मुनि जी जैसा कह रहे हैं, तो न तो कन्या बर रहे कुमारी, कन तो माम प्राण प्यारी। मेरी कन्या कुमारी रहे, ये मुझे स्वीकार है। ऐसे व्यक्ति से विवाह होकर के दुख पावे, उससे अच्छा तो कुमारी रहना। पर वहां पर फिर वर्णन आता है, श्रद्धा रूपा मैना समझ गई उनके अंतर्द्वंद को। और तब पार्वती जी ने मैना से ये कहा कि माँ, दूसरे दिन उन्होंने कहा आज मैंने स्वप्न देखा है कि एक विद्वान तपस्वी कोई ब्राह्मण आया और उसने कहा कि तुम शंकर को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करो, आप आदेश दीजिए। मानो मैना ने सुनाया, हिमालय से कहा कि इन्होंने स्वप्न देखा है और दोनों व्याकुल होते हुए, अच्छा तुम नारद जी भी कह गए स्वप्न में यही है तो तुम तपस्या करो। और फिर कौरधारी उमा प्राणपति चरणा, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तन तप जोगु, लेकिन पति हित हेतु तजऊ सब भोगु। अत्यंत सुकुमार है, अत्यंत कोमल है, शरीर तपस्या की योग्य नहीं है, पर वो अनुराग का ऐसा बल है कि सब कुछ छोड़ करके भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही। मानो श्रद्धा के साथ जो तपस्या की भावना है, जो संत की वाणी के प्रति श्रद्धा की अनुभूति है, उसको लेकर के वे साधन में संलग्न होती हैं। पर वह कुछ इतने में ही समाप्त नहीं हुआ। काम के द्वारा भगवान शंकर को का उनके हृदय को क्षुब्ध करने की चेष्टा, भगवान शिव के द्वारा काम को जला दिया जाना, भगवान राम का प्रकट होकर के शंकर जी को स्वयं आदेश देना कि उन्हें पार्वती से विवाह करना चाहिए। इन सब के बाद फिर देवता जाकर के शंकर जी की स्तुति करते हैं कि महाराज कृपा करो, हम सब के मन में बड़ी इच्छा है कि हम आप लोगों का विवाह देखें। भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया, पर वो विवाह कितनी कठिनाइयों से भरा सिद्ध हुआ, क्योंकि बारात जब सजने लगी तो उसमें ब्रह्मा भी, इंद्र भी और भगवान शंकर भी। और उस मिले जुले बारात को देख करके भगवान विष्णु ने तुरंत कहा कि बिलग बिलग हो ही चलो, सब मिले जुले होके मत चलो, अलग अलग होके चलो। क्यों? बोले बर अनुहार बरातन भाई, हंसी करई हो पर को जाई, जैसा दूल्हा है वैसा बारात नहीं। शंकर जी ने सुना, मुस्कुराए मन ही मन और सुन हरि वचन परम प्रिय केरे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। सबको उन्होंने बुला लिया। अब वो सारे गण एकत्र हैं और वो बस को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु ग्रहण पद को बिनु पद बाहू, विपुल नयन को नयन भीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना।
ऐसा विचित्र भूत संग भूत प्रेत पिशाच, एक और देवता और एक और यह बारात। और जब यह सुना बड़ा सुंदर सोता है। भाई कल्पना तो सर्वदा सुख और आनंद की होती है और विवाह से बढ़ करके तो कोई सुखद कल्पना ही नहीं होती। जितना आनंद जितना उत्सव विवाह के प्रसंग में होता है और किसी में नहीं। तो जो ही बड़ी कठिनाई से इतनी तपस्या के बाद इतनी समस्या के बाद कहीं जाके विवाह तय हुआ है, बारात आ रही है और उस बारात को देखने के लिए सबसे उत्साह बच्चों के मन में। बच्चे ऐसे अवसर पर दूल्हे को चल करके गोस्वामी जी ने कहा अपने अपने वाहनों को सजा करके जब वे चले तो क्रमशः पहले देवताओं को देखा, बड़े ठाट बाट वाले, तो ही हर से सुर से नरहारी, बड़े प्रसन्न हुए, वाह कितने अच्छे बाराती। भगवान विष्णु दिखाई पड़े तो कहने क्या, बोले पता लगा कि दूल्हा यही हो, पीताम्बर भी पहने हुए है पीले रंग का, कितना सुंदर मणि आभूषण है, हरि ही देख अति भय सुखाई। जब बच्चे इस दूल्हा मान करके विष्णु के पास आके घेर लेते हैं तो मुस्कुरा करके उन्होंने कहा दूल्हा पीछे है। दूल्हा यहाँ आगे नहीं था और ये दूल्हा बड़ा ही विलक्षण है, हाँ सबसे पीछे। जन्म है, जन्म ब्रह्मा देते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार के देवता है, बोले पीछे हैं। और जो ही उन्होंने देखा शिव समाज जब देखने लगे बिडरी चले वाहन सब भागे। कौन उस दूल्हे, ये दूल्हा है। मैं समझने ने कहा लेकिन कुछ लोग रुक गए, बोले धैर्य धीरज कछु रहे सयाने। थोड़े से सयाने ऐसे लोग थे कि जो धैर्य, ये नहीं कि घबराहट उनको नहीं हुआ, भय तो भय ही लगेगा, तो घबराए तो भी देख करके, लेकिन भाई धैर्य का उपयोग करते हुए नहीं, इतना विचलित नहीं हो जाना चाहिए। बालक तो जान ले करके अपने प्रेसवारियों पर भारी धैर्य धीरज, बालक और सयाने जिनकी बुद्धि बालक जैसी है, शरीर से बालक नहीं है, मन से जो बालक है, और वृद्ध माने जिसकी बुद्धि परिपक्व है। उस बालक को देख करके जब वो बिल्कुल व्याकुल होकर के आते हैं तो माताएं पूछती हैं क्या हुआ, कैसा है दूल्हा। बोले पागल, क्या कुछ तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया। बोले व्यवहार तो नहीं किया, पर आज तक किसी दूल्हे को बैल पर बैठ के देखा है आते देख, बर बउरा बसा असवारा और सिर्फ ब्याल कपाल विभूषण छारा, चिता की राख लगाए हुए है, मुंडमाला लिए हुए है। और कह दिया कि इस बारात को देखने के बाद जो जीवित रहेगा वही न विवाह देखेगा, जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़त ही कर सही। और तब वो स्वामी ने कहा जननी जनक मुस्कुराए। माता पिता हंसने लगे, अच्छा शंकर जी वर्णन सुना था उन्होंने, इसलिए बच्चों को समझाने लगे। पर दूसरों को समझाना सरल है, भाषण देना सरल। माताओं ने यही कहा कि अरे कोई बात नहीं, तुम लोग मत डरो, शंकर जी हैं, वो तो कल्याणकारी हैं। लेकिन कहना सरल था। सच में जब दूल्हा सामने आके खड़ा हो गया तो सारी बुद्धि दूर चली गई। यही विषय क्यों, जब दूल्हा आ गया उस वेश में, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गाँव नारी, सोने के थाल में दीपक है, आरती है, स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। और जो आकर के चलो भाई दूल्हे का नाम, बोले शंकर। वाह नाम बड़ा सुंदर है, शंकर का अर्थ है कल्याणकारी। पर जब पहुंची तो लगने लगा ये शंकर है कि रुद्र है। विकट वेश रुद्र ही जब देख, शंकर समझ के आई और आ गया रुद्र सामने। और जब रुद्र दिखाई पड़ा, अरे घबरा गई। वो जो स्त्रियों ने बच्चों को बार बार समझाया था मत घबराओ, स्वयं भयभीत होकर के भागी भौन बैठी चित्रासा। कभी जब हमारे सामने रुद्र आता है तो बड़ा से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी विचलित हो जाता है, भयभीत हो जाता है। और वो तो इतनी बुद्धि, सात्विक बुद्धि थी, पर इतनी विचलित हो गई कि विलाप करते हुए गोद में मैना को बैठा लेती हैं और बैठा करके कहती हैं नारद पर क्रोध आया। अरे वो पाखंडी साधु, उसने मेरी कन्या से ऐसे पागल बर के विवाह के लिए तपस्या करा डाला। साचे उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया, पर घर घालक लाजन भीरा, बांझ की जान प्रसव की पीरा। जब पार्वती जी ने देखा, वो स्वामी जी बड़ा मनोवैज्ञानिक,
उन्होंने कोई बहुत ऐसी भाषा नहीं कह दिया कि मैं कौन हूं तुम नहीं जानती हो, शंकर जी कौन है वो नहीं जानती हो। उन्होंने माँ की गोद में बैठ करके कहा कि माँ तुम शोक छोड़ दो। क्यों? उन्होंने कह दिया कि मैं पर्वत से कूद जाऊंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी कन्या को लेकर के, अग्नि में जल जाऊंगी, पर जीवित विवाह न होगा। अब पुत्री के रूप में उन्होंने कहा कि देखिए अस विचार सोचे ही जो मति माता जनी माता, जो न लिखा है जो सो न टरे, जो लिखे विधाता। जो ब्रह्मा ने भाग्य में लिख दिया है वो तो मिटता नहीं, आप सुन ही चुकी हैं। और आप अन्यत्र भी विवाह कर देंगी तो दुख सुख जो लिखा लिलार हमारे, जाब जह पाऊ बताई। अब वो मानो आश्वासन देती हैं कि जो प्रारब्ध है उसको इस तरह से विलाप करने की आवश्यकता नहीं, शांत हो जाइए। लेकिन और स्त्रियां विलाप करने लगी। क्यों? बोले मेरी कन्या कितनी बुद्धिमती, कितनी सहिष्णु है, ऐसे पागल से विवाह। नारद पर क्रोध है, दुर्भाग्य पर विलाप कर रही हैं। पर शिव तो शिव है, रुद्र भी शिव है, और इसीलिए देवताओं ने कहा महाराज चलिए वापस, घोषणा हो गई विवाह नहीं होगा। पर भगवान शिव ने कहा नहीं, हम तो जनवासे में रुके रहेंगे, क्योंकि मेरे बिना तो काम चलेगा नहीं। देखो कितने देर ये स्थिति रहती। और जो समझते थे, लिखा हुआ है कि शंकर जी रुष्ट होकर के कैलाश से नहीं चले गए। अभी तो लिखा हुआ है शंकर जी जहां जनवासा गए, महेश जहां जनवासा। और तब यह संकेत आता है, नारद जी को मिला समाचार, महाराज आज आपकी दशा, आपने जो किया है क्या होने जा रहा है। तब वो सप्तर्षियों को लेकर के आते। मानो हमारी जीवन में जब कोई विपरीतता भीषण रूप में आती है, हमारी कल्पना से बिल्कुल उल्टी आ जाती। जहां इतनी मधुरतम कल्पना विवाह की, वहां रुंडमाल भस्म और ये इससे सजा हुआ नग्न दूल्हा, बड़ा से बड़ा बुद्धिमान भी विचलित हो जाता है। लेकिन सत्संग की आवश्यकता। मानो समाचार सुनित होने गिरे, गौने तुरंत निकेत। और तब जब पहुंचे, अकेले इसीलिए नहीं गए, अकेले भाई कितना क्रोध है, कैसा दुर्व्यवहार हो, इसलिए सप्तर्षियों का आप लोग भी चलिए। और फिर उसके पश्चात जो संवाद होता है, इसका अर्थ है कि जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि जो बुद्धिमत्ता से का दावा करने वाले अधिक से अधिक व्यक्ति जो भयभीत और विचलित होते हैं। पर सत्संग की भूमिका यही है कि देवर्षि नारद ने यही कहा कि आप इतने दुखी क्यों हैं। और क्रोध आ गया, मेरे कन्या की चिंता मैं नहीं करूंगी तो तुम करोगे। बड़ा क्रोध था, बड़े ही आक्रोश में। और तब नारद जी ने कहा कि पहले ये निर्णय हो जाना चाहिए कि तुम इनकी कन्या हो कि ये तुम्हारी कन्या। यहीं पर वो आध्यात्मिक बोले, मैं ना सत्य सुनो मम बानी जगदम्बा, जिसे तुम पुत्री समझ रही हो तुम्हारी माँ, चिंता इनको तुम्हारी होनी चाहिए, उल्टी हो गई बात, तुम इनकी चिंता कर रही हो। और तुम जो ये कह रही हो कि मैं नहीं विवाह करूंगी, तुम क्या कहती हो? वो शंकर जी के पास ही रहती हैं, तुमको लगता है मेरी गोद में है। अजा अनाद शक्ति विनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लय कारिणी नहीं इच्छा लीला बपधारणी। जब यह सत्संग में मैना को पार्वती के स्वरूप का ज्ञान हुआ, बुद्धि रूपा सात्विकी बुद्धि जो विचलित होने जा रही थी, सत्संग के द्वारा वह स्थिर होकर के इतना नया अनुभव प्राप्त होता है कि उस सत्संग के बाद पहला कार्य हिमालय और मैना ने यही किया कि तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। दोनों ने पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया और उसके पश्चात विवाह का समर्पण का, मानो समर्पण की जो भावना है उसके पहले मैं समर्पण करने वाला हूं, यह अभिमान भी सत्संग के द्वारा नष्ट हुआ। और तब जो अविचल दिखाई देता था हिमालय, वो अभी दिखता था, वो जो मैना थी वो भी भयभीत थी। लेकिन सत्संग के द्वारा सुस्थिर होकर के जब वो समर्पण भगवान शिव की वस्तु भगवान शिव को अर्पित है, यह वृत्ति जब आती है, मनो सूत्र वही है कि श्रद्धा की परीक्षा, धर्म की परीक्षा तो विपत्ति काल में ही है। और इसीलिए अनुसुईया जी ने कहा कि विपत्ति ये जो आपत्काल पर रखी चारी, धीरज धर्म मित्र नारी। इसके बाद की चर्चा कल होगी। बोलिए श्री राम।
किंकर प्रभु